हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सपेक्टेड, जो आने वाले शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 27 रुपया प्रति किलो वाली चीनी को 55 रुपया प्रति किलो वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 57.6 प्रति किलो बेचने पर 44 रुपया का लाभ प्राप्त हो। और ये पहला क्या है? 27। दूसरा क्या है? 55। इसको कितना पे? 57.6। 44% लाभ हो मतलब 144 इंटू 100। इस पॉइंट को हटाएंगे, आएगा 10। एक से एक 10 से 0। कितने बार में? 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 बार में 10 चौक 40। अब बताइए ये कितने होगा? 15। ये 40 में से 27 जाएगा 13। 13। हाँ, 15:13। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन, 15:13। एलिगेशन लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिए होंगे आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले वीडियो को रोकिए, फिर आप बनाने की कोशिश कीजिए। बोला कि यदि 7 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 504x5y3 11 से विभाजित हो तो x प्लस वाई का योग का कोई एक मान क्या होगा? कितना होगा? 11 से विभाजित हो। अच्छा एक बात बताइए, 11 से विभाजित कब होंगे? हम सम स्थान को पहले जोड़ लेते हैं, फिर विषम को जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 3 8, 8 4 12, 5 17। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो गया? x प्लस 0 और y इक्वल टू या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा, इसी के मल्टीपल में आएगा। तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है तो 17 इक्वल टू एक्स प्लस वाई उधर लेके चल जाएंगे। क्या पूछ रहा है? x प्लस वाई का योग। x प्लस वाई का योग कितना हो गया? 17 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक आयत पी क्यू आर के विकर्ण ओ पर एक आयत है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, वैल्यू रख लेते हैं। पी क्यू आर एस ओ पे मिल रहा है। बोल रहा है क्या? क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये कितना डिग्री है? 36 डिग्री। ये 36 तो ये भी क्या होगा? 36 होगा। अब पता होगा कि ये विकर्ण जो है, डायगोनल जो है, ये दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। ये बराबर तो ये भी बराबर, ये बराबर तो ये भी बराबर। अब बताइए पूछ क्या रहा है? ओ पी एस मतलब ये एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओ पी एस ये एंगल। और अच्छा बताइए ये थीटा मान लें तो ये बराबर होने के कारण ये भी थीटा। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये थीटा, थीटा प्लस 36 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर 180 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा? 54। घटा लीजिए 4, ये कितना बचा? 7, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4 और 1 44, 44 बचा। तो थीटा बराबर कितना बचा? इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितने बार में कटेगा? 72 बार में। कितने बार में? 72 बार में। तो ये थीटा का मान कितना हो गया? 72 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि क्या दिया हुआ है? यदि 29 गुना 2 गुना 742 ये डिवाइड है तो नीचे आके क्या होगा? बटे में आएगा। ऐसा कितना है? 2809। इसका वर्गमूल कितना होता है? 2809 का वर्गमूल 53 इक्वल टू
वाई प्लस 784। अब बताइए कितने बार में कटेगा? एक बार में कितना बचा? 53 का पर 1 2 2 कितने बार में? 4 4 12 14 बार में। अब बताइए 14 दूनी 28, 28 गुना 29 कर लीजिए। 28 गुना 29, 28 गुना 29 घटाओ 784 इक्वल टू वाई। अब बताइए हमको 9×72 का मतलब 2 और यहाँ पे कितना है? 4 है। कुछ भी हो इसे पैसा लेंगे कितना हो गया? 12। 12 में से 4 घटेगा तो क्या होगा? यूनिट डिजिट 8। 8 बस एक ही लास्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ऐसे भी इन दोनों को आप गुना कर सकते हैं। इन दोनों को गुना कीजिए और इसको घटाइए, कितना आएगा? 28 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है। देखिए ये मीनार है, उसका छाया ये रहा, कितना है? छाया की √3 गुनी है। मतलब एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है। मतलब इसका छाया कितना है? x होगा, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा? √3x ये होगा। तो मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण, मतलब ये एंगल थीटा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? ABC मान लीजिए, तो AB बटे BC ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो क्या हो गया? tan थीटा इक्वल टू √3x बटे x, x से x का कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? थीटा इक्वल टू अच्छा √3x कितना पे? यहाँ पे भी tan आएगा, तो ये पे tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना? 60 डिग्री आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर ए प्लस अच्छा कॉस स्क्वायर ए -1 कितना डिग्री कितना होता है? तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर। क्या होगा? कॉट स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या होगा? ये देखिए ये कॉट से ये कॉट कट गया, सेक और सेक कितना हो गया? 2 से क्या हो गया? 2 सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर हो गया। चलिए 7 नंबर करते हैं। यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर और समांतर भुजा इतना और 13.5 और 6.5 सेंटीमीटर, तो उनके बीच की दूरी। जैसे बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया होता है। एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। एरिया कितना है? 80 इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 20, यही ना? 5 5 10 का 0 बाकी 1, 6 3 9 1 10 का 0 बाकी 1 1 1 2, कितना हो गया? 20 हो गया इंटू एच। अब बताइए कितने बार में कटेगा? 10 बार में। 10 1 0 से 1 0, तो एच बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, तो कितना हो गया? 15960 औसत है 3 का। अब पूछ रहा है यदि उन मूल्यों का अनुपात इतना दिया हुआ है 5 3 8 8 7 15, तो सबसे महंगी जो सबसे ज़्यादा अनुपात में होगा वही सबसे महंगा होगा। गुना 7 कट पीट कर दीजिए। 15 से एक बार में 0, 15 छक्की 90, 15 छक्की 60। अब बताइए सत्या 21, 21 गुना 4 करेंगे 4, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत 136 रुपया पड़ी है,
पर 15% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितनी अंकित मूल्य रखनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, सी क्या है, सी एम पी और सी पी का रेशियो क्या होता है, कितना छूट किसी लाभ मिला है 120, छूट कितना दिया है 15, 85, 5 से कटा दीजिए कितने बार में 24 पंचे 17 पचे 85, कितना पड़ा है 136 रुपया, कितना दिया है 136, कितना गुना है 17 8 17 पचे 85, 17 8 36 से कितना 8 गुना है, ये भी 8 गुना कर दीजिए, 24 गुना 8, 8 चौक 32 का 2 तो मतलब 3, 8 में 16 3 19, 192, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक राशि को 4 सदस्य ए बी सी और डी के बीच इतना के अनुपात में वितरित किया जाना है यदि सी को डी से 720, कितना है 720, सी को डी से 720 रुपये अधिक मिलता है, सी को डी से यहाँ पे कितना मिल रहा है 6, ठीक। बी और सी का अंतर, बी और सी मतलब यहाँ 7 और 9 का अंतर कितना हो गया 2, 2 से 3 बार 3 से 24 या 72, कितना हो गया 240, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा का आधा हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और शेष आधा हिस्सा वह किसी चाल से तय करता है कि उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल कितना है। देखिए जब ये क्वेश्चन है कि 600 में से आधा, ये 300 हो गया और ये 300 हो गया, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि एवरेज बराबर क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस y, कितना दिया हुआ है एवरेज 70 इक्वल टू 40 और एक को निकालना है, कितना दिया है 40 प्लस y अपॉन 40 प्लस y, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बताइए कितना हो गया 4 दूनी 8y इक्वल टू 7 280 प्लस 7y, इधर y को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा y 8 में से 7 घटेगा y तो कितना हो गया 280, कितना हो गया 280 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बोला 40 का 60%, 40 का 60% कितना निकालेंगे 40 गुना 60 डिवाइड बाय 100, 1 0 1 0 कितना हो गया 24, और 55 के से कितना अधिक है बताइए, 40 का 60% 55 के से कितना अधिक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, 40 का 60% 55 के से कितना अधिक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन, इसको रहने देते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90, ए बी बराबर 27, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, एक तो होता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab अपॉन फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, इस पे भी रूट इस पे भी रूट, और या सोच सकते हैं तो आप इस तरह भी सोचिए, ए का मान हम 9 रख लें तो क्या होगा 9 का स्क्वायर, अब बी का मान हम रख लें 3, 3 का स्क्वायर कितना 90। अब बताइए ए प्लस बी कितना हो गया 9 3 12, ए माइनस बी 9 में से 3 गया 6, 6 से घटाएंगे 2। अब इस पे भी आप रख सकते हैं, इस पे आप कैसे रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 90 प्लस ए और बी कितना है 27, 27 दूनी 54, कितना हो गया 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, फिर 90 माइनस 54 क्या होगा, दोनों पे रूट चढ़ेगा, घटे जुटेगा कितना होगा 144, ये 36 कितना हो गया
12 डिवाइड बाय 6, 6 दूनी 12। इस तरह भी आप बना सकते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि पहले 174 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं का औसत पता होगा n + 1 74 1 75, नहीं 174 अब +1 175। चलिए नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए एक काम को 8 दिन में, मतलब ए किसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले एक काम छोड़ देता है। पहले छोड़ देना, उसको बोलिए छोड़िए मत, काम कीजिए। तो एक कितना काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 5 को जोड़िए, कितना हो गया 45। एक कितना दिन, मतलब फिर अब दोनों मिलकर कितना दिन काम करेगा, 5 4 9, कटेगा तो कितना होगा 5 दिन। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि ए ने कितना दिन काम किया, टोटल काम 5 दिन हुआ, एक दिन पहले ही ए जा रहा था, तो काम ये कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। आगे को आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक मैसेज जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।